ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजस्थान की अरवरी नदी के पुनरुद्धार और ग्राम्य जल स्वावलंबन पर केंद्रित रूपक पानी पे चढ़कर आयो सूराज रे। आलेख अरुण तिवारी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। सुनो रे सुनो रे सुनो रे, खुशियाँ मनाओ रे, अपने हाथा पे हमको नाज रे, पानी पे चढ़ के आयो सूरज रे, आपनो राज रे, जल सूरज रे, आपनो राज रे। अरे बरखा आ गई रे बरखा, कोई बंधो को नहीं टूटना चाहिए। बंधो काहे टूटे वो कजोड़ी माई, अब तो 70 गांव के समाज ने अपनी पाड़ बांध दी है। पाड़ अब तो आपनो पानी अपने हाथ में छे। हाँ। चालो रे बाढ़ को नदिया में नहाओ, कूदम काद मचाओ रे कूदम काद। बरखा आने पर बंधे की चिंता, नदियां में पानी आने पर खिलखिलाती ये नन्ही खुशियां, ये संजीदगी, ये अभिव्यक्ति बताती है कि हम उस इलाके में हैं जहां अब पानी भी है, एकता भी और खुशियां भी। राजस्थान के जिला अलवर और जयपुर को जोड़ती है एक छोटी सी नदी, नाम है अरवरी। अरवरी नदी के कैचमेंट में बसे हैं कई इलाके। इन इलाकों में बसे हैं छोटे बड़े कुल 70 गांव। इन 70 गांवों का एक साझा नदी संगठन है, नाम है अरवरी संसद। मुख्य काम है अपने पानी का खुद प्रबंधन, खुद नियमन। प्रयास साझा है, पूरी तरह स्वयंसेवी, और नतीजे बेमिसाल। क्यों रूपा माई, बताओ, पहले अच्छा था कि अब? पहले थोड़ी यहाँ दिक्कत थी, माँ के काई भी कौन सो हम नाम यहीं पड़िए छो, पानी कुआं में सो कौन। फिर माँ के खूब तो कुआं में पानी हो, 2 बोर करा लिया महाराज के, 2 टंकीरी आराम से, बहुत ही चेंज। पर्यावरण एवं विकास अध्ययन संस्थान जयपुर के निष्कर्ष बताते हैं कि प्रभाव बहुआयामी है। दिलचस्प है कि जहां कृषि में रोजगार की दर 70% तक जा पहुंची है, वहीं 90% बच्चे मजदूरी छोड़ स्कूल जाने लगे हैं। 25% से ज्यादा परिवार कृषि आधारित व्यापार में हैं। रिसर्च ऑफिसर नरेंद्र प्रताप सिंह। खास तौर से अगर पिछले 20 साल का डेटा लें और आज का डेटा लें तो आपको चीज स्पष्ट रूप से दिख जाएगी कि किस तरह का परिवर्तन आया है। पानी का काम नहीं हुआ बल्कि एक सामाजिक बदलाव का काम हुआ है। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं बुंदेलखंड के इलाके से आता हूं और मैं बुंदेलखंड के झांसी ललितपुर उत्तर प्रदेश में और 2 टीकमगढ़ छतरपुर मध्य प्रदेश में, इनमें झांसी में कनेरा और ललितपुर में बरुआ, टीकमगढ़ में बारगी, छतरपुर में बछेड़ी नदियों के पुनर्जीवित करने का काम हमारे स्थानीय समाज ने वहाँ मिलकर अरवरी संसद के जो सीख मिली थी उस सीख के आधार पर पुनर्जीवित करने का काम किया। काम को करने में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये पूरा काम महिलाओं ने किया। हमारे इलाके में एक जल सहेलियों का एक बहुत सशक्त नेटवर्क है, एक बहुत सशक्त उनका संगठन है। हजारों की तादाद में महिलाएं इस जल संगठन से जुड़ी हैं जो गांव-गांव को पानीदार बनाने का काम कर रही हैं और इन महिलाओं के काम की कहानी आज एनसीईआरटी में भी है, देश के कई जगह पे है। मेरा नाम अंकुश नारायणकर है। मैं जल बिरादरी महाराष्ट्र टीम से हूँ। हमने जल बिरादरी टीम ने इधर आके अरवर नदी का काम देखा। वो देखने के बाद हमारे मन में ख्याल आया कि हमारी जो सूखी हुई नदी है
उसे नदी को भी हम कर सकते हैं। तो उधर जाके लोगों से बात किया। अगरैन नदी में 107 गांव है, जो 107 गांव के लोगों ने मिल के वो नदी को पानीदार बनाने के लिए बहुत सारे पानी को जैसे अरवरी नदी में किया है, वो देख के पूरे स्ट्रक्चर बना लिए हैं और उससे अभी नदी में बहुत सारा पानी है, वो नदी बह रही है और लोग तो वो पानी देख के बहुत खुश है। खुशी क्यों न हो, प्रेरणा और नतीजा दोनों ही असाधारण हैं। किसी सूखी पथरीली खनन भूमि पर हरी चुनड़ का बिछ जाना, अंधे कुओं में पानी का टिक जाना, लंबे अरसे तक मौसमी रही नदी का बारहमासी हो जाना, नदी बारहमासी बनी रहे इसके लिए 70 गांवों का एकजुट मुट्ठी में तब्दील हो जाना। इस नए जमाने में गांव की गरीब गुरबा अनपढ़ आबादी के अपने परंपरागत ज्ञान, तकनीक और साझे से किए काम का दुनिया के लिए प्रेरक प्रसंग बन जाना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। प्रमाण है कि गांव कोई भी हो, यदि ठान ले तो अपने पानी का इंतजाम खुद कर सकता है। ये करिश्मा है भारत के परंपरागत ज्ञान का, जनतंत्र के एक अनुपम प्रयोग का। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जानना दिलचस्प होगा ये करिश्मा जमीन पर उतरा कैसे, किंतु इससे पहले ये कि बादल रूठे क्यों, नदी अरवरी सूखी क्यों, क्या कहते हैं पानी के ज्ञानी गोपाल सिंह। प्रतापगढ़ क्षेत्र में जो नदी बहती थी उसका नाम प्रतापगढ़ नाला ही था। बाद में उसका रिकॉर्ड में नाम अरवरी नदी दर्ज हुआ। यहाँ पर बहुत घने जंगल थे और धीरे धीरे जंगल नष्ट होने लगे और उस क्षेत्र में झिरी एक ऐसा गांव पड़ता है जहाँ पर मार्बल के खाने हैं। तो उन खानों की वजह से उनको इतना गहरा करना पड़ता है, कुएं से भी ज़्यादा गहराई, तो जो उसमें पानी होता है उसको निकाल कर बाहर करना पड़ता है और फिर वो उसके गहराई में जाते हैं। तो जब वो उसको पानी को बाहर निकाल देते हैं तो पानी सूख जाता है और जब पानी सूख जाता है तो अकाल की स्थिति होती है। फिर क्या होना था? अरवरी नदी क्षेत्र में फिर वही हुआ जो उत्पादन से ज्यादा खपत, जल संचयन से ज्यादा निकासी करने पर होता है। 1980 आते आते अरवरी नदी सूख गई। अलवर की थाना गाजी तहसील क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर दिया गया। गांवों में संकट बढ़ता गया। क्या करते? कभी खेतों के मालिक रहे जवान मर्द मजदूरी करने नगरों की ओर चल दिए। प्यास से मरते मवेशियों को दूसरे इलाकों में छोड़ दिया गया। हाय समय ये कैसा आया, इंसान चंद्रमा पर जा पहुंचा, धरा पर प्यासे पशु नर नारी, समय बेढंगा अब तो चेतो, मार रहा क्यों पैर कुल्हारी। संकट गहरा था लेकिन गांव में समझ का टूटा न था। जरूरत थी तो बस ग्राम गुरु की सुनने की और उसे गुनने की, जमीन पर उतारने की। जलपुरुष राजेंद्र सिंह ने सुना भी और गुना भी। ये बात 1984 की है, जब मैं सरकारी नौकरी छोड़ के किशोरी आया तो मेरे साथ और 5 पढ़े लिखे नौजवान थे। उसमें से कुछ तो वापस चले गए और फिर हमने अपना दवाई और पढ़ाई का काम शुरू किया। एक सबसे बुजुर्ग मांगू मीना थे जो पढ़े लिखे नहीं थे बट ज्ञान के गुरु थे। उन्होंने कहा, ओ राजेंद्र, माने थारी दवाई भी नहीं चाहिए, पढ़ाई भी नहीं चाहिए, हमें तो पानी चाहिए। ये दवाई और पढ़ाई तो बिकती है, पीसा में आवे छे। देख, तुझे पानी का काम करना हो तो कर, तो इस गांव में रह, नहीं तो अपना बिस्तर बोरिया बांध और गांव से बाहर निकल जा। तू जाने छे अठे सूरज चोरी कर ले छे पानी की। तो मैंने कहा, काका, या तो मैंने किसी किताब में पढ़ी ही कोई नहीं। बोला, अरे मैं तुझे सब सिखा दूंगा 2 दिन में।
अठेक पेड़ कहीं छे। तो जहां ये अंडरग्राउंड एक्यूफर्स में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर होते हैं, वहां पेड़ लंबे और हरे होते हैं, उन पे पत्तियां होती है। और जहां अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते हैं, वहां पेड़ नहीं होते, वह झाड़ियां होती हैं। तो उसने मुझे दिन भर में 25 कुएं दिखा के पेट की दाई बना दिया, धरती का पेट देखना सिखा दिया। देखो भाई, बात बड़ी सीधी छे। आपनो जोड़ एक कटोरे के समान छे। जोड़ के पाड़ पूड़ बांध के ठीक राखो, जब भी बारिश आवेगी जोड़ भर जावेगा। जोड़ भरेगा तो पानी धरती का पेट में उतरेगा। धरती का पेट भरते ही पानी ऊपर कुएं की सतह पर आ जावेगा। ये बात कोई स्कूल में पढ़ावेगी तो छे कोनी, पर करे कौन है? मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, न कोई करने वाला न कोई सुनने वाला। हमारी तो ये समस्या थी। ये तो अच्छा हुआ जो राजेंद्र ने हमारी बात सुन ली। फिर हमने सोचा कि हमारा गोपालपुरा का कुआं में तो पानी आ गो, थारा कुआं में भी पानी आवे, हमारी खेतीबाड़ी अच्छी होगी, थारी खेतीबाड़ी भी अच्छी होवे। तभी से हम तरुण भारत संघ के साथ मिलकर गांव-गांव जाकर समझाइश करने में लागे। गर संजो सके ना बारिश की बूंदें, रुक जाएगी जीवन नाड़ी, नहीं गर्भिणी होगी धरती, बांझ मरेगी महल अटारी। समय बीता, विचार फैलता गया। आया वर्ष 1988। मेरा नाम कन्हैयालाल गुजर है, गांव भांवता है और ये अरवरी नदी है, इसके रिज लाइन पर बसा हुआ ये गांव भांवता है। जब हमने यहाँ काम शुरू किया सन 1988-89 में, तब शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आती थी एक जगह गांव को करके एक सामूहिक काम को करने में। लेकिन एक बार काम में जुट गए, जैसे हमारा एक बांध है सांकड़ा, उसमें गांव के हर परिवार ने जुट करके फिर काम को किया, तो धीरे धीरे उसको इतना अच्छा तालाब बनाया कि उसमें लगभग 12 मास पानी रह जाता है यदि अच्छी बरसात हो जाती है। मीठा फल पाया तो भरोसा भी आया कि हाँ, हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। पालें बनने लगी। अब उत्सव के नए औजार थे कुदाल, फावड़ा और परात। अब श्रम का नया तीर्थ थी नदी अरवरी। राजेंद्र सिंह। हमने कोई 600 जोहड़ बनाए और हजारों मेड़बंदी बनाई और हजारों जगह पर गली प्लैगिंग और लूज स्टोन चेक डैम बनाए। उसके कारण जो भी बारिश की बूंद आई वो धरती के पेट में चली गई। इस काम को दुनिया भर के लोग देखने आते हैं और उनको विश्वास ही नहीं होता कि इसका साइट सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन, मटेरियल और इसके बेनिफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ये अनपढ़ गांव के लोग करेंगे। ये जो गांव के लोगों का किया हुआ कमाल है, आज दुनिया में इस काम पर भरोसा दोबारा लाने की जरूरत है। हम लोग सोचते थे कि सारा ज्ञान शायद सब IIT के लोगों के पास ही है, लेकिन यहाँ के अरवरी गांव के लोगों के बारे में, उनके पानी की समझ, उनका काम, उनका जमीनी नतीजे देखकर एक बड़ा झटका सा लगा कि हम अपने कुएं में रह रहे हैं क्या। तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। IIT कानपुर के विद्यार्थी रहे SK गुप्ता की टिप्पणी सिखाने वाली है। यूं भी कहते हैं कि काम खुद में एक गुरु होता है, करते जाइए, काम खुद ब खुद सिखाता जाता है। गोपाल सिंह भी यही कहते हैं। झिरी के आसपास के गांव के लोग कहने लगे कि हम पानी का काम तो कर रहे हैं, लेकिन पानी का स्तर तो कुओं में ऊपर नहीं उठ रहा है। तो उसमें देखा गया कि दूसरी तरफ जो जंगल कट रहे हैं, तो जंगल कटने की वजह से वहाँ पर जो हरा चारा खाने वाले जानवर थे उनकी तो संख्या बढ़ रही है और खानों की वजह से पानी नहीं बढ़ रहा है। पानी के काम करते करते हमें दो बातें समझ में आई कि यहाँ के इलाके में पानी के दुश्मन कौन कौन है। तो हमको लगा कि पानी के बड़े दुश्मन दो हैं, एक तो खनन करने वाले, दूसरे जंगल काटने वाले और शिकार करने वाले लोग।
बाघ जंगल का दोस्त है। पेड़ पानी का बाप है। पेड़ पानी का बाप है। बाघ बचाओ जोड़ बनाओ। बाघ बचाओ जोड़ बनाओ। जंगल काटना पाप है। जंगल काटना पाप है। जंगल काटना पाप है। अरे चुप भी कर, अभी रूडा काका बोल रहा छे, सुन काई कह रहे छे। मैं झूठ नहीं, मेरे घर के आसपास प्रत्यक्ष में 800-900 पेड़ लगा रखे। मैंने सुबह उठता हूँ, पहले मैं पेड़ों की सेवा करता हूँ, बाद में खाना खाता हूँ, और मैं तो सभी से ये कहता हूँ भाई आप सब पेड़ लगाओ। वाह क्या खूब। पेड़ों के प्रति गांव हमीरपुर के बुजुर्ग रूडमल के इसी प्रेम और हौसले ने कभी नदी अरवरी के नौजवानों को प्रेरित किया। अच्छी बात ये हुई कि समझ सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रही, व्यवहार में भी उतरी। गांवों ने कर दिखाया। मेरा नाम गोपाल सिंह है। भांवता कोलाड़ा के लोगों ने क्या किया, जहाँ से अरवरी शुरू होती है वहाँ पर भैरूदेव लोक अभयारण्य बना दिया। और सरकार की सेंचुरी तो आपने सुनी है, लेकिन ये पूरी तरह से पब्लिक सेंचुरी है और अपनी समझ और अपने अनुशासन से बनाई हुई। गांव भावता के अगुआ अर्जुन काका सेंचुरी नहीं जानते थे, पर देवबणी का महत्व खूब जानते थे। यह सेंचुरी फेंचुरी तो मैं जानू कौन, लेकिन माँ के कहीं है कि नीम की, पीपल की और खेजड़ी की बड़ी पूजा हो छे। या मैं कहीं पीपल तो माखू हवा दे बहुत अच्छी, और खेजड़ी जो गूंद दे बहुत ज़्यादा, और नीम से ना नीम या माँ के पूजा में भी काम आओ छे और दवाई में भी काम आओ छे। हमारे साथ पानी बहुत कम छे, तो हमारे लिए पेड़ तो भगवान छे, पूरा भगवान। लोगों ने ठान ली तो जंगल भी बचने लगा और खनन पर भी रोक लगी। 215 खाने सरिस्का में संरक्षित वन क्षेत्र में थी और 47 आंशिक तौर पर संरक्षित वन क्षेत्र में। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 11 अक्टूबर 1991 न्यायमूर्ति श्री एम वेंकटचलैया और न्यायमूर्ति श्री के.जे. रेड्डी की बेंच ने निर्देश दिया, We make an interlocutory direction that no mining operation of whatever nature shall be carried on within the protected area. गांव की जीत हुई, पर्यावरण की सुनी गई, मेहनत रंग लाई। वर्ष 1995 नदी अरवरी फिर से 12 मासी हो गई। गांव के उल्लास का ठिकाना न रहा। इससे साफ पता चलता है कि अगर पानी है तो हरियाली होगी, और अगर हरियाली होगी तो पानी होगा। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है और जो हम अंग्रेजी में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन काउंसिल की प्रमुख इंदिरा खुराना का ये निष्कर्ष सिखाने वाला भी है और खुश करने वाला भी। लेकिन समृद्धि के साथ आने वाली असल चुनौती तो आनी अभी बाकी थी। पानी आया तो मछली आई, मछली आई तो लालच भी आया। मत्स्य विभाग ने अरवरी नदी का ठेका दे दिया। गांवों ने विरोध किया। रूडमल ने फिर हौसला दिया। बांध बनाए और पानी आ गया, और पानी आ गया जिसमें मच्छी आ गई। हम नहीं पकड़ देंगे मच्छी, चाहे हमारे को सत्याग्रह करना पड़े, हम नहीं पकड़ देंगे मच्छी किसी को भी। कि मच्छी एक चीज ऐसी जो गंदगी को फिल्टर करती है, सफाई करती है। हमको सफाई चाहिए, गंदगी नहीं चाहिए। नवंबर 1996 गांव-गांव लोग पहरा देने लगे। जलचर बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया। ठेकेदार को मछली नहीं मारने दी। 31 मार्च 1997 आर्थिक वर्ष संपन्न होने पर पहला ठेका रद्द होना ही था, सो रद्द हो गया। सरकार ने गांव का मान रखा। अगले साल सरकार ने ठेका नहीं दिया। नाराज ठेकेदार ने
नदी में जहरीली दवा उड़ेल दी। मछलियां मर गईं। गांव और संकल्पित हो उठा। 19 दिसंबर 1998 जन सुनवाई हुई। गवाह बना नदी तट अरवरी हमीरपुर। सुनवाई के अध्यक्ष थे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री गुलाब चंद गुप्ता। उन्होंने फैसला सुनाया। प्रार्थी की राय अलग है और कानून की राय अलग। कानून के हिसाब से आपकी मांग नाजायज है। अब क्या करें? ऐसे में मार्गदर्शक बने विज्ञान पर्यावरण केंद्र के संस्थापक और विश्व बांध आयोग के तत्कालीन आयुक्त अनिल अग्रवाल। मारने वाले से ज्यादा हक बचाने वाले का होता है। सरकार नदी, प्रकृति और समाज के हित में कानून बनाए ना बनाए, अरवरी नदी और इसके किनारे के 70 गांव का समाज यदि जीवंत और टिकाऊ बने रहना चाहता है तो वो पानी, प्रकृति के उपयोग और अपने जीवन में संयम के नियम खुद बनाए और खुद ही उनका पालन भी करे। जन सुनवाई संपन्न हुई। 70 गांव के संगठन का श्री गणेश हुआ। सर्वसम्मति से सदस्य चुनने की प्रक्रिया चली। नाम रखा गया अरवरी संसद। गांव के हम हैं रहने वाले, गांव का मान बढ़ाएं हम। गांव बचेगा देश बचेगा, ये समझें समझाएं हम। मेहनत करना चान हमारी, स्वावलंबन है आन हमारी। हम ही गांव के करता धरता, अपना गांव संवारेंगे। गांव के हम हैं रहने वाले, गांव का मान बढ़ाएं हम। 26, 27, 28 जनवरी 1999 प्रथम अधिवेशन। अध्यक्ष बने कभी राजस्थान सरकार में उद्योग मंत्री रहे सिद्धराज ढड्ढा। विषय रखे गए, नियम तय किए गए। तो भाई आप सभी सांसदों को सिद्धराज ढड्ढा की राम राम। राम 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 राम। अब सुनो, पहला प्रस्ताव आया है कि होली के बाद सीधा नदी से पानी उठाकर खेत की सिंचाई नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है। अब दूसरा, तीसरा और चौथा नियम, नदी में इंजन लगाकर पानी की बिक्री नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। ना किसी और को करने देंगे। नहीं करने देंगे। धरती के भूजल की टंकी का हिसाब संसद रखेगी। जो जितना भूजल स्तर ऊपर उठाने का काम करेगा उसे उस जल के 15% के उपयोग की छूट होगी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आगे सुनिए, नई खान और प्रदूषण फैलाने और अधिक पानी पीने वाले उद्योग नहीं लगने देंगे। नहीं लगने देंगे सर, नहीं लगने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बोलो, करोगे ऐसा? करेंगे सर। डरोगे तो नहीं? नहीं डरेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें आपसे यही उम्मीद थी। अरवरी संसद ने कई नियम तय किए। अधिकांश ने पालना की, कुछ दंड झेलकर सुधरे। समस्याएं आईं तो समाधान भी हुए। अरवरी संसद की निर्णायक बैठकें चलती रहीं। एक साल में 2 अधिवेशन। अरवरी संसद की कार्यवाही सुनने और काम देखने देश दुनिया से लोग आते रहे। भारत के राष्ट्रपति भी आए, श्री KR नारायणन। स्वर्गीय श्री नारायणन ने जनतंत्र के इस अनुपम प्रयोग के लिए अरवरी के गांवों को अपने हाथों से डाउन टू अर्थ जोसेफ C. जॉन अवार्ड प्रदान किया। राजेंद्र सिंह। आप जानते हैं महामहिम राष्ट्रपति से अवार्ड लेने राष्ट्रपति भवन जाना पड़ता है। पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न। लेकिन यहाँ महामहिम राष्ट्रपति खुद आए पुरस्कार देने लोगों को। कितनी बड़ी बात है।
28 मार्च 2000। गांव पधारे तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति श्री KR नारायणन का संदेश। आज से 150 साल पहले शायद ही सरकारी जल वितरण प्रणाली रही हो, पर भारत में वर्षा जल संचय पर आधारित एक मजबूत और समय सिद्ध परंपरा थी। आज के समय में वर्षा जल संचय का जन आंदोलन सरकारी कोशिशों का संपूरक हो सकता है। नदी केंद्रित इस अनुपम प्रयोग से संभव हुए सामाजिक बदलाव और सामुदायिक सशक्तिकरण की विदेशों में भी सराहना हुई। The International Peace River Prize 2004 special commendation awarded to the Arwari River model. राजेंद्र सिंह। अरवरी दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन का पिछले 38 साल का कॉन्टिन्यूअस सफल उदाहरण है, जिसके कारण UN को भी 2015 में वाटर इज क्लाइमेट और क्लाइमेट इज वाटर इस स्लोगन को मान के अपनी नीति बदलनी पड़ी। ये तुम्हारी अरवरी का ही काम है। तरुण भारत संघ कार्यकर्ता सुरेश रायकवार बताते हैं, तो यहाँ के लोग पहले खुली सिंचाई करते थे, अपने कुएं से खेत तक पानी ले जाते थे और उसमें पानी ज़्यादा लगता था और खेत को भर देते थे। अब वो फव्वारे सिंचाई करते हैं, बूंद बूंद जितनी ज़रूरत होती है, कम पानी में अच्छी खेती उनकी हो। इसके साथ में अपने फसल चक्र के अनुसार ही काम करते हैं, खेती करते हैं कि जैसे पहले गेहूं ज़्यादा करते थे जिसमें पानी ज़्यादा लगता था, तो अभी वो तिल बो रहे हैं, मूंग बो रहे हैं, सरसों की ज़्यादा मात्रा बढ़ रही है क्योंकि उसमें पानी कम लगता है। अरवरी नदी के लोग जानते हैं कि अपना पानी बचा रहेगा, अपनी खेती बची रहेगी तो अपनी आज़ादी बची रहेगी। मेरा नाम इब्राहिम खान है और मेरा गांव का नाम बघोला है। फिरोजपुर झीरका जो नूह जिले की तहसील है उसके पास मेरा गांव है। अब जलवायु परिवर्तन के जो बारे में जो सुनते आ रहे हैं, हमें भी इस बात की चिंता हुई और हम इस अरवरी इलाके में आए और यहाँ किसानों से हमने बात करी, किसानों से मिले और यहाँ के लोगों ने जो अपने आप को तैयार कर लिया फसल के हिसाब से, उसी तरह से हमने भी कम पानी वाली फसलों के बारे में निर्णय ले लिया है और हमने भी यहाँ के देखा देखी वो ही काम अपना लिया है। स्वराज की रक्षा हो सके, बाजार या किसी अन्य के पराधीन न होना पड़े, यही तो सुराज है। कुएं थे अंधे यहाँ, कभी पलायन की मजबूरी थी, निराशा का बसेरा था, आज आशा का सवेरा है। जो हड़ों में पानी है, गांवों में जवानी है, गेहूं ज्वार बाजरा है, साग दूध राबड़ी है, पढ़ाई है कमाई है, माटी के चेहरे पर लिखी एक नई रोशनाई है। पानी पे चढ़कर आयो सुराज रे। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में राजस्थान की अरवरी नदी के पुनरुद्धार और ग्राम्य जल स्वावलंबन पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख अरुण तिवारी, वाचन स्वर मनोज माइंडकर और राजश्री त्रिवेदी। नाट्यांश के कलाकार संगम कैत, तरुण शर्मा, विशाल वर्मा, मनोज माइंडकर, नवीन कुमार गुप्ता, मिलिंद देशपांडे, राम अवतार बैरवा, अभिनय श्रीवास्तव, कमल किशोर, नुमान शौक, विनीता ठाकुर और मुरारी लाल सैनी। प्रस्तुति सहायक हरदीप सिंह और धीरज कुमार सोनी। विशेष सहयोग राम अवतार मीणा। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा आकाशवाणी के अलवर केंद्र के सहयोग से निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।